अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इससे पहले कि आज का हम आगाज़ करें, जो सवाल चुने हैं उनका, एक 24 साल लड़का है, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। फैमिली उनकी बहावल नगर से है। बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, स्मार्ट सा है, खूबसूरत है। उसका रिश्ता आया हुआ और उसकी अम्मा चाहती हैं कि फरवरी तक उसकी शादी हो जाए। लाहौर में रायविंड रोड के करीब ओवरसीज़ का बहुत खूबसूरत वो है राशि, वहाँ उनका एक कनाल का घर है और बच्चे ने गालबन आईटी में बीसीएस किया है, जॉब करता है, बहुत अच्छी पे है, 6 फुट लंबा है। और इत्तेफाक से उसकी जो फैमिली में 1-2 मेंबर्स हैं जो मेरे क्लाइंट भी हैं, पेशेंट है, तो इसलिए मैं पर्सनली उनकी फैमिली को जानता हूँ। बच्चे से मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन अच्छे डिसेंट लोग हैं और ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदारों के हमेशा दिल बड़े होते हैं। और जो अम्मा हैं वो उनकी सिंगल मदर हैं, क्योंकि उसके अब्बा फौत हो गए हुए और इस वक्त वो लाहौर में रहते हैं। शादी भी लाहौर में होगी। अब उन्हें जो बच्ची चाहिए 22-23 साल की, 20 से 23 साल के बीच में, और आईटी से मुतल्लिक हो, अराई हो। अराई होने की उन्होंने बहुत कड़ी शर्त रखी है, बार बार जो रखी है। एक आध रिश्ता मेरे पास आया हुआ था और वो पिंडी से था, तो बच्ची बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अराई नहीं थी। अब ये चूँकि उनकी अम्मा का इसरार है कि हमने अराइयों में ही करनी है, तो ओके, जिस पे अल्लाह ने उनके वक्त में रखा होगा। तो जो बच्चियाँ 22 साल यानी 20 से 22 साल के दरमियान हैं, लाहौर में और आसपास हैं, अराई हैं, बच्ची का कद भी अच्छा होना चाहिए और अच्छी फैमिली में ब्याहे जाने की उनकी आरज़ू है, तो वो फटाफट रब्ता करें। 2 अपनी तस्वीरें, एक बिल्कुल फ्रंट की, एक खड़े होके, इसमें आपका पूरा कद काठ आ जाए। छोटी बच्ची जो है, छोटे कद काठ की, ज़रा वो डिस्टेंस और डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा हो कि अगर बच्ची का कद भी 5 फुट 6, 7, 8 के राउंड अबाउट हो तो बहुत अच्छा। लड़का दुबला पतला है तो लड़की भी इतनी नहीं होनी चाहिए, दुबली पतली होनी चाहिए। बाद में दोनों मोटे होते रहें। ओके जनाब, ये तो हो गया। अब हम जो आज का मसला है वो बहुत ही क्रूशल है और मुमकिन है आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो, मैं पहले से बता देता हूँ। पर मेरी राय आमतौर पे अपने तजर्बे, मुशाहदे और लोगों को पहुँचने वाले दुखों से मैं अखज़ करता हूँ। जिस चीज़ से लड़कियों को, माओं को दिक्कत होती है और तकलीफ़ होती है और उनके आंसू नहीं थमते और उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, वहाँ मैं हमेशा उनके साथ खड़ा होता हूँ। और चाहे मुझे दिल पे जबर करना पड़े, पर इंसाफ और सोच के साथ और उसका एनालिसिस करके। ये कुसुम है, वो कहती हैं कि मेरी डिवोर्स को 4 साल हो गए, बेटा मेरा 5 साल का है। अब मेरे लिए रिश्ता आया है और वो बोलते हैं कि लड़के को छोड़ दो या छोड़ दूँ। माँ कैसे अपना बेटा छोड़ सकती है? कुसुम, ज़हरा आपका नाम कुछ और होगा। बेटी जी 3 दलीलें हैं मेरे पास। बहुत से लोग आपसे कहेंगे रिश्ता छोड़ दो, रिश्ता बच्चा रख लो। नो, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपकी ज़िंदगी किसी बेवफा आदमी का बच्चा पालने के लिए अल्लाह ने नहीं बनाई। सख्त बात है, पर सोची समझी बात मैं कह रहा हूँ। दूसरा, इस बच्चे को अगर आपने ज़िंदगी का वाहिद मकसद बना के पाला तो ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा बेवफा साबित होते हैं। अकलौता है, आप उसका ख्याल करोगे, उसको पालोगे, पोसोगे, तो ये बच्चे, आज के बच्चे बहुत मुख्तलिफ हैं, बेलिहाज हैं। तो उस वक्त आपको फिर बहुत रोना पड़ेगा जब ये बड़ा हो जाएगा, कमाने लग जाएगा। यानी एकदम से इतने ज़्यादा बच्चे बदल जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि मैंने सारी ज़िंदगी किसके लिए बर्बाद कर दी, और फिर आपको रोना भी ज़्यादा आएगा। अब दूसरा, जो इसका हल क्या करें? इस बच्चे पे सबसे ज़्यादा हक उसके बाप का है। अगर उसने नहीं रखा तो उसको दे दीजिए,
दिल पे आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, अल्लाह आपको नई औलाद दे देगा। बाप के साथ बेटा जो कि मर्द है उस घर में जाके वो खर्चा भी करेगा, पढ़ाएगा भी, इस पे चेक भी होगा। माँ का चेक उतना अच्छा नहीं रह पाता। और आप इससे बहुत ज़्यादा मिलने की कोशिश भी ना कीजिएगा। अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह आपको नई शादी से बहुत सारे बच्चे दे दे। तीसरी बात, अगर इसका बाप इसको ओन नहीं करता और नहीं लेता तो फिर दादाओं से ज़्यादा नाने या नाना और नानी उन दोनों का हक भी है और वो अच्छा पाल लेंगे। अगर नाना और नानी ना हो तो फिर मामू या खाला को दिया जा सकता है, यानी ये उसकी तदरीज होगी। लेकिन ऐसे इशू पे कभी जज्बाती होकर फैसला ना करें। रैशनल रियलिस्टिक जो अप्रोच है, फ़ायदा किसका है एंड ऑफ द डे आपका। यानी ये सारी जवानी, चूँकि आपने कहा 4 साल हुए हैं तो उसका मतलब है अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बेटा इतना लंबा सफ़र है, अकेला किसी महरम के बिना तय नहीं होता। बहुत सारी गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, तो फिर उसका जवाब बंदे के पास नहीं होता, जवाब भी नहीं होता। जो काम 10 साल बाद करना है जब अब्बा अम्मा नहीं होंगे तो ज़ाहिर अब कोई बहन नहीं संभालती, कोई भाभी नहीं संभालती, भाई भी बदल जाते हैं, तो तब आपको बहुत मुश्किल होगी। इट्स द टाइम जब इज़्ज़त से रिश्ते आ रहे हों, इकराम से रिश्ते आ रहे हों तो कर लेना चाहिए। और बच्चे को या बेटी को इशू मत बनाइएगा, इस इशू को आराम से सॉर्ट आउट कर लें। जो 3 मैंने आपको तरजीहन दर्जात बताएं, पहला हक बाप का, दूसरा फिर नाना नानी का, तीसरा मामू और खाला अगर वो मान जाएं। लेकिन मामू और खाला के घर जाके बच्चे आम तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो सवाल है वो भी एक बच्ची हैं जो डिवोर्सी हैं। वो कहती हैं कि घर में काम कर कर के परेशान रह रह के मेरा रंग गहना गया है और मेरे इवन बाजू भी काले हो गए हैं, लेकिन शुक्र है मेरा दिल काला नहीं हुआ। गुस्सा मुझे बहुत है और दुख मैंने बहुत देखे हैं, मगर अब मैं इस रंगत का क्या करूं। और रिश्ता एक लाहौर से आया हुआ है, तो मुझे डर लग रहा है कि मेरी रंगत की वजह से वो डिस्टर्ब ना हो जाए या मुझे छोड़ ना दें। मेरे बच्चे, आप पहले तो खूब डट के दुआ करें कि अल्लाह करे ये रिश्ता आपके लिए इज़्ज़त करने वाला और आपका एहतराम वक़्त आपको देने वाला हो। दूसरी बात ये है कि आप अपने हाथ पे अगर गाड़ी ड्राइव करते हो तो ग्लव्स पहनना शुरू कर दें। और कायनात हर्बल वालों का नंबर नोट कर दीजिए 034165782626। डॉक्टर साहबा का जो सोप है, ब्यूटी सोप, वाइटनिंग सोप, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत शानदार है। मैं पिछले 3-4 हफ्तों से, यानी मेरे जो वाशरूम का है वहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा उसके लिए रखी है साबुनदानी, और मैं जो कि मेडिकेटेड इस्तेमाल करता हूँ, तो ये दिन में 1 या 2 दफ़ा इस पर मेरा यानी वैसे मुझे मज़ा आता है। और 2 मिनट 4 मिनट जब आप गोरे चिट्टे नज़र आते हैं तो यू फील गुड। कौन है जिसको अपना आप अच्छा गोरा चिट्टा नज़र आए और तो उसकी फीलिंग अच्छी ना हो। दूसरा, आपको मेरा ख्याल है फ़ौरन इनसे जो फेस मास्क है, फेस वाइटनिंग मास्क, इसको दूध से लगाना है। यानी आप इसको जब लगाएंगे, माशाल्लाह इतनी अच्छी पैकिंग, इतना अच्छा वो है उसकी पैकेजिंग, तो ये उसका ढक्कन है। अच्छा, ये जो उसका अंदर कंटेंट है ये सब नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। तो इसमें से आपने 1 चम्मच लेके 2 चम्मच ताज़ा दूध के साथ मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाना है और 4-5 मिनट उसको लगा रहने दें। वो उस पर जब जम जाए तो फिर आपने स्प्रे करना है। अगर मेरे पास हुआ गुलाब का जो अर्क है, बाज़ार से ले लीजिएगा, स्प्रे गन में डाल कर उसको कीजिए, और फिर आपने उसको ये करने के बाद धीरे धीरे ऐसे मसाज करके, ऐसे ऐसे करके उसकी जो कंटेंट होगा वो धुल जाएगा और इंशाल्लाह आपका ये मसला जो है
ये होपफुली हल हो जाएगा। धूप में कम निकलें, कहीं आए जाएँ तो छतरी बंदा ले लेता है। धूप में कौन सी मुसीबत है कि उसी वक्त ही बाज़ार जाना या घर के काम काज करने। जो जब हम सूरज को ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं अपना, तो ये दिक्कत होती है। नहाए धोए ज़्यादा, 2-3 दफ़ा दिन में, बाल ना बार बार तो गीला करें, उन पर वो जो है आपकी टोपी सी होती है वो ले लीजिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ये है, शादी में भी आपका थोड़ा वक्त है तो आराम से ये इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी खूबसूरती, आपका एतमाद और पर्सनैलिटी की जो अंदर स्ट्रेंथ है वो दोनों बढ़ जाती हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।